नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। कल ही युद्ध विराम की खबर से दुनिया ने राहत की सांस ली थी, लेकिन आज लेबनान में मचे कत्लेआम और हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों ने उस शांति समझौते के परखच्चे से उड़ा दिए हैं। दूसरी तरफ भड़के ईरान ने भी अब महाविनाश की सीधी चेतावनी दे दी। इस पर ट्रंप ने भी पलटवार कर दिया। ये सब देख और सुन दुनिया में हलचल है कि क्या पाकिस्तान में होने वाली बैठक से पहले ही मिसाइलें फैसला कर देंगी। वहीं भारत के राज्यों में भी आज मतदान से फैसला हो रहा है। तो अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। उससे पहले जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। इजराइल पर सीज फायर के बाद हिजबुल्लाह का पहला हमला, इजराइल को दिया जवाब। सीज फायर के बाद बेरूत में कत्लेआम, भड़का ईरान का गुस्सा, दी इजराइल को धमकी। ईरान का इजराइल को अल्टीमेटम, हमले रोकें वरना युद्ध विराम खत्म, बड़े हमले की तैयारी। ट्रंप ने दी ईरान को चेतावनी, समझौता टूटा तो होगा सबसे भीषण हमला। लेबनान पर ट्रंप बोले नेतन्याहू की भाषा, कहा लेबनान युद्ध विराम का हिस्सा नहीं। अब शुरुआत करते हैं लेबनान पर हमलों के बाद हिजबुल्लाह के जवाब से। लेबनान पर इजरायली हमले के बाद हिजबुल्लाह ने फिर हमले शुरू कर दिए हैं। सीज फायर के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर पहली बार रॉकेट दाग दिए। हिजबुल्लाह का कहना है यह हमला इजराइल द्वारा सीज फायर तोड़ने के जवाब में है। बुधवार को इजरायली सेना ने लेबनान पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया। सिर्फ 10 मिनट के अंदर लेबनान की 100 से ज्यादा जगहों पर बम बरसाए गए। इस हमले में 182 से अधिक लोगों की मौत और 900 घायल हो चुके हैं अब तक। और अमेरिका और इजराइल का दावा है कि सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं है। उनका कहना है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन ईरान की सेना ने इस हमले को समझौते का उल्लंघन बताया है। अब ईरान ने लेबनान पर हमलों के खिलाफ इजराइल को सीधी चेतावनी दी। ईरानी सेना का कहना है कि लेबनान पर होने वाले ये हमले तुरंत रुकने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हमले नहीं रुके तो वो अपना फर्ज निभाएंगे। ईरान सेना ऐसा कार्रवाई करेगी, ऐसा जवाब देगी कि इजराइल को जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। इधर हिजबुल्लाह ने भी कहा कि उनके शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा। उन्हें इजराइल के हमलों का जवाब देने का पूरा कानूनी हक है। तो अब इस खूनी खेल से युद्ध विराम पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब पूरे इलाके में महायुद्ध का खतरा बढ़ गया है। इजराइल के लेबनान के बढ़ते हमलों के बीच ईरान ने युद्ध विराम तोड़ने की धमकी दी। ईरान अब इजराइल के खिलाफ एक बड़ा जवाबी हमला करने की तैयारी में है। ईरान का मानना है कि इजराइल ने लेबनान पर बम बरसाकर युद्ध विराम का अपमान किया। ईरानी सेना अब इजराइल के अंदर उन ठिकानों की पहचान कर रही है जिन्हें उड़ाना है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर लेबनान पर हमले जारी रहे तो वो शांति समझौता तोड़ देगा। ईरान के सूत्रों का कहना है कि अमेरिका या तो नेतन्याहू को रोक नहीं पा रहा या उसे जानबूझकर खुली छूट दे दी है। ईरान ने अमेरिका पर तंज करते हुए कहा कि अगर वो अपने पालतू को काबू नहीं कर सकता तो ईरान खुद ताकत के दम पर उसे सबक सिखाएगा। ट्रंप ने भी युद्ध विराम उल्लंघन पर ईरान को महाविनाशकारी हमले की चेतावनी दी। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी वजह से यह समझौता टूटा तो हमले फिर से शुरू होंगे। उन्होंने कहा यह हमला इतना बड़ा और शक्तिशाली होगा जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना लड़ाकू विमान और भारी हथियार पूरी ताकत से दुश्मन को तबाह करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान के पास अब परमाणु हथियार नहीं होंगे, साथ ही हॉर्मुज का समुद्री रास्ता पूरी तरह खुला और सुरक्षित रहेगा। ट्रंप ने इन शर्तों को बहुत वाजिब बताया और कहा कि इन्हें मानना ही होगा। हालांकि उन्होंने भरोसा है कि समझौता चलेगा, लेकिन वो किसी भी धोखे के लिए तैयार बैठे हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर उन्हें दावा को खारिज कर दिया, उन दावों को जो इस समझौते को लेकर अफवाहें फैला रहे थे। लेबनान पर हमलों के बीच ट्रंप ने भी कह दिया है कि युद्ध विराम में लेबनान शामिल नहीं। हालांकि अमेरिका ईरान के बीच 10 मुद्दों पर एक समझौता हुआ जिसे बातचीत का आधार माना गया। इस लिस्ट में लेबनान पर हो रहे हमलों को भी रोकने की बात कही गई। मध्यस्थता करने वाले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी यह दावा किया था, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया वो इस समझौते का हिस्सा बिल्कुल नहीं। अब खुद ट्रंप ने भी कह दिया कि लेबनान की जंग एक अलग लड़ाई है। ट्रंप के मुताबिक हिजबुल्लाह के साथ चल रहा ये टकराव युद्ध विराम में शामिल नहीं, यानी ईरान और अमेरिका के बीच जो शांति है, लेकिन लेबनान पर हमले जारी रहेंगे। तो युद्ध विराम के बीच अब ये फिर सवाल उठ रहा है, युद्ध विराम कब तक टिक पाएगा? खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, बुलेटिन में आगे देखिए। सीज फायर पर सस्पेंस, अमेरिका और ईरान की शर्तों में अंतर, लेबनान में यूएन सैनिकों पर इजरायली फायरिंग, इटली का विरोध,
समुद्री सुरंगों से बचाने के लिए ईरान ने जारी किए नए निर्देश। लेबनान हमलों से गुस्साया ईरान, तेल के रास्ते पर तालाबंदी। लेबनान पर अमेरिका ईरान अब भिड़ गए हैं। शांति समझौते की शर्तों पर अमेरिका और ईरान में मतभेद उभर आए हैं। कल जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम का ऐलान किया तो एक 10 पॉइंट वाले शांति प्रस्ताव का जिक्र हुआ था। ट्रंप को लगा कि यह प्रस्ताव बातचीत के लिए एक अच्छा आधार बन सकता है, लेकिन अब खेल पूरी तरह बदल गया है क्योंकि ईरान ने जो लिस्ट मीडिया को दिखाई वो ट्रंप वाली लिस्ट से बिल्कुल अलग है। व्हाइट हाउस का अधिकारियों का कहना है कि ईरान जो बाहर बोल रहा है और जो अंदर तय हुआ है उसमें बड़ा अंतर है। इस बात से ट्रंप भड़क गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया। ट्रंप ने ईरान के दावों को धोखा बताया और कहा कि कुछ लोग सिर्फ अफवाहें फैला रहे हैं। उनके मुताबिक असली समझौता वो है जो बंद दरवाजों के पीछे तय हुआ। इधर ईरान की लिस्ट में हॉर्मुज का रास्ता, अमेरिकी सेना की वापसी और मोटा हर्जाना जैसी कड़ी शर्तें शामिल हैं। ईरान तो अब परमाणु ईंधन यानी यूरेनियम को और ताकतवर बनाने का अधिकार भी मांग रहा है, जिसे अमेरिका कभी नहीं मानेगा। अब सवाल यह है कि अगर दोनों के पॉइंट्स ही अलग हैं तो यह सीजफायर कितने दिन टिक पाएगा। युद्ध विराम के बाद लेबनान पर हो रहे हमलों पर अब इटली ने भी कड़ी चिंता जताई है, क्योंकि लेबनान के जंग के मैदान में अब संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक भी सुरक्षित नहीं हैं। ताज़ा खबर यह है कि इजरायली सेना ने इटली के एक सैन्य काफिले पर वार्निंग शॉट्स यानी चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई। इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने इसे एक अपमानजनक हरकत बताते हुए इजरायल के सामने अपना विरोध दर्ज कराया। गनीमत यह रही कि इस फायरिंग में किसी भी सैनिक की कोई चोट नहीं आई। इटली का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले शांति का काम कर रहे सैनिकों पर हमला कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे इस जंग में अब तक इंडोनेशिया के 3 शांति सैनिकों की मौत हो चुकी है। अब इटली ने संयुक्त राष्ट्र से गुहार लगाई है कि वो तुरंत दखल दे। लेबनान पर टकराव के बीच ईरान ने हॉर्मुज में बारूदी सुरंगों के खतरे के कारण एक दूसरे रास्ते का ऐलान किया। ईरान का कहना है कि मुख्य समुद्री रास्ते में बारूदी सुरंगों यानी सी माइंस का खतरा है। जहाजों को किसी भी टक्कर या हादसे से बचाने के लिए अब नए रास्ते का ऐलान किया गया। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने साफ कहा कि सुरक्षा के लिए जहाजों को अब इन्हीं रास्तों से गुजरना होगा। ईरान ने बाकायदा नक्शा और निर्देश जारी किए हैं कि जहाज कब कहां से अंदर आएंगे और कहां से बाहर जाएंगे। पिछले महीने अमेरिका ने भी खुफिया जानकारी दी थी कि ईरान ने यहां दर्जन भर सुरंगें बिछाई हैं। अब सुरंगों के इस डर ने दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते पर तनाव और सस्पेंस बढ़ा दिया है। जहाजों के लिए हॉर्मुज में नए रूट बनाने के बीच ईरान ने हॉर्मुज रोक दिया है, ऐसी खबर आ रही है। लेबनान पर लगातार इजरायल के हमलों के कारण ईरान ने ऐसा किया है। हॉर्मुज जलडमरू बंद से तेल के टैंकरों की आवाजाही रुक गई। सीजफायर लागू होने के बाद ईरान ने केवल 2 टैंकरों को ही रास्ता पार करने दिया था, लेकिन अब ईरान का गुस्सा भड़क गया क्योंकि इजरायल ने लेबनान को निशाना बनाया। इजरायल का कहना है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ उसके हमले रुकने वाले नहीं। अभी बुलेटिन में खबरें और भी हैं, आगे देखिए। ट्रंप की वॉर पावर छीनने की तैयारी, सीनेट में होगी वोटिंग। इजरायल का बड़ा बयान, पाकिस्तान भरोसेमंद शांति दूत नहीं। ईरान सऊदी अरब में फोन पर बातचीत, बढ़ी कूटनीतिक हलचल। असम, केरल, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू। डेमोक्रेट्स ने विपक्ष ने ट्रंप के युद्ध शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए मोर्चा खोल दिया। ईरान के साथ 2 हफ्ते का युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन अमेरिका में अभी शांति नहीं है। विपक्षी नेता चक शूमर ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोला। वो अगले हफ्ते संसद में ट्रंप की युद्ध शक्तियों को कम करने के लिए वोटिंग कराएंगे। शूमर का कहना है कि कोई भी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से देश को जंग में नहीं धकेल सकता। उनका मानना है कि ट्रंप का यह फैसला कूटनीति नहीं बल्कि एक खतरनाक खेल है। शूमर ने खुलासा किया कि जंग की धमकियों के बीच उन्होंने व्हाइट हाउस से संपर्क किया था, लेकिन उन्हें बताया गया कि राष्ट्रपति ट्रंप बात करने के लिए उपलब्ध नहीं है। अब डेमोक्रेट्स पूछ रहे हैं कि आखिर इस युद्ध का असली मकसद क्या है। क्या सरकार के पास कोई प्लान है या बस रोज नई धमकियां दी जाएंगी। शूमर ने साफ कहा कि 14 दिन का यह युद्ध विराम बहुत कमजोर और इससे खतरा टला नहीं है। इजरायली राजदूत ने अमेरिका ईरान वार्ता में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर शक जताया। भारत में इजरायल के राजदूत रूबेन अजार ने साफ कहा कि इजरायल की नजर में पाकिस्तान कोई भरोसेमंद देश नहीं। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी मजबूरियों की वजह से पाकिस्तान की मदद ले रहा है। इजरायल का मानना है कि ऐसे देशों के जरिए टिकाऊ शांति आना मुश्किल है। इजरायल का असली मकसद दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाना है। अजार के मुताबिक इजरायल हर कदम पर अमेरिका के साथ
तालमेल बिठाकर चल रहा है। ईरान और सऊदी अरब ने फोन पर क्षेत्रीय विकास और रिश्तों पर चर्चा की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सऊदी अरब के अपने समकक्ष प्रिंस फैसल बिन फरहान को फोन किया। दोनों नेताओं ने आपसी रिश्तों और इलाके में तेजी से बदल रहे हालातों पर लंबी बात की। दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब ने कतर, यूएई, जॉर्डन और तुर्की से भी फोन पर बातचीत की। हालांकि सऊदी मीडिया ने ईरान के साथ हुई इस बातचीत का अलग से कोई जिक्र नहीं किया। खबर के साथ ये भी जानकारी होनी चाहिए कि सऊदी अरब और ईरान के बीच दशकों पुरानी कड़वाहट और प्रतिस्पर्धा रही। साल 2023 में चीन की मदद से दोनों देशों के रिश्ते में फिर से पटरी पर लौटे थे, लेकिन इस मौजूदा युद्ध के दौरान ईरान ने कई बार सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया। अब इस फोन कॉल के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये दोनों देश मिलकर तनाव कम करेंगे। असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान शुरू हो गया है। इन तीनों राज्यों में आज एक ही फेज में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान केंद्रों के बाहर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। केरल की 140, असम की 126 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर किस्मत का फैसला होना है। आज की वोटिंग के बाद अब सबकी नजरें तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल पर टिकी होंगी। वहां 23 अप्रैल को मतदान होगा और बंगाल में आखिरी दौर 29 अप्रैल को रखा गया है। पूरे देश के इन 5 राज्यों के नतीजे एक साथ 4 मई को सामने आएंगे। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। अगला बुलेटिन 2 बजे। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.